पता होगा कि बीपीएससी 70th प्रीलिम को लेकर के हम लोग ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो कल से आगे आज का टॉपिक हम लोग आज लेकर के आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पर्वतमाला। उसी से लेकर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं जो ऑलरेडी किसी पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को एक रिवीजन का एक आधार मिलेगा जिसको लेकर के आप एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफी मददगार होगा। तो जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार। जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग राजपूत सोलंकी मिस्टर हैरी, रेखा कुमारी गुड इवनिंग, सुशांत सिंह राजपूत गुड इवनिंग सर जी, जय मां भवानी, देवा गुड इवनिंग सर जी, काजल चौधरी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग का ये आप लोग एक बार कंफर्म कर दें। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं कि ऑडियो वीडियो सही है या नहीं, जल्दी से कमेंट करें। सलोनी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्वीटी कुमारी गुड इवनिंग, अजय कुमार गुड इवनिंग सर, दीपक गुड इवनिंग, कासू गुड इवनिंग, राधे राधे सर जी, नीतीश यादव गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। देवा ऑल क्लियर। चलिए सभी लोगों तक मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुभम राजपूत सही है सर, राजपूत सोलंकी गुड है सर, सालू सिंह गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दें जितने लोग भी जुड़े हैं सेशन को जल्दी जल्दी। और आज भी क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार है। और आप लोग एक चीज और है कि कमेंट में इधर उधर की बातें नहीं कीजिएगा, केवल पढ़ाई से रिलेटेड होगा। जो भी डाउट है ठीक है वो बताएंगे। ठीक है, निक्की कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज पहला जो क्वेश्चन है, सेशन का पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, तो चलिएगा, आप लोग लाइव जुड़े रहेंगे, जितने लोग भी हैं शेयर करेंगे। रॉकी कुशवाहा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरे साइड से। ये जो है आपका, चलिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, ये देखिएगा। देखिएगा, ये यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है और एमपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों में पूछा गया है। तो आप लोग अब आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा, बोल कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ठीक है, कौन सा इसमें पर्वत ऐसा है, कौन सा माउंटेन ऐसा है जिसका एक्सपेंशन जो है केवल एक स्टेट में है, जो केवल एक राज्य में फैला हुआ है। इसमें कौन सा ऐसा पर्वत है। ठीक है, चलिएगा आंसर दीजिएगा आप लोग। सभी लोग का गुड इवनिंग। निखिलेश यादव गुड इवनिंग, पवन गुप्ता राधे राधे सर जी, राधे राधे। ठीक है, सभी लोग का आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवावंशी, पल्लवी दांगेशी, अभी गुप्ता सी, एसके कुमारी सी, रॉकी कुशवाहा सी, सलोनी वन का सी, शुभम राजपूत अजंता, सुशांत सिंह सी, सभी लोग का दीपक बी, कुमारी सक्सेना गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। निक्की, रेखा, पवन सभी का सी, उत्तम, शुभम राजपूत, कोमल सिंह, सालू सिंह सभी का सी, ये नीतीश यादव, एसके सॉल्यूशन, स्वीटी कुमारी, डीएस कॉन्सेप्ट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। एसके सॉल्यूशन सी, अजय कुमार, रॉकी यादव, पवन गुप्ता सर मोटिवेशनल शायरी बोलिएगा। हाँ ठीक है, आज बोलेंगे पक्का। ठीक है, कुमारी सक्सेना, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है सी। तो जितने लोग भी जुड़े हैं ठीक है, सभी लोग का आंसर लगभग लोगों का सही है सी। जी हाँ, जितने लोग भी बोले हैं वो सही है। अजंता, अजंता देखिएगा केवल एक राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, पल्लवी दांगी अजंता महाराष्ट्र सही है। मिथिलेश यादव सी, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, वही अरावली देखिएगा एकदम गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। कहां से कहां, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा आपका एकदम यहाँ एमपी हो गया और उसी का श्रेणी एकदम आगे तक ये फैला हुआ है। मतलब इस तरह से थोड़ा सा ये मतलब क्या आप उसको बोल सकते हैं, ये आपका ये सतपुड़ा जो है जैसे राजपीपला की पहाड़ी, महादेव हिल सब उसी का हिस्सा है। तो ये एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, जितने भी है इसमें। उसके अलावा अगर हम बात करें ये
सह्याद्री, तो सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को बोलते हैं। सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को बोलते हैं। और पश्चिमी घाट आपको पता होगा कि कई स्टेट से गुजरता है। यहां से बताए थे जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका गोवा हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया। सभी राज्यों में आपका सह्याद्री पर्वत जो है ये गुजरता है, ठीक है। तो ये आपका, अगर इसका आंसर देखें हम लोग, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजंता। तो जिनका भी ऑप्शन सी था बिल्कुल सही है, ठीक है। दिव्यांशु राज, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सुजीत कुमार, जय भीम सर, जय भीम, ठीक है। चलिएगा, अब जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। और अब देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन कि ये देखिएगा, ये एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अरावली का विस्तार आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली है, ठीक है। वहीं अगर सतपुड़ा की बात किया जाए तो ये भी आपको अलग अलग पहाड़ियों में ये बटा हुआ, जैसे राजपीपला की पहाड़ी, महादेव हिल्स, इस तरह से ये कई राज्यों में विस्तारित है, ठीक है, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर आपका सह्याद्री किसको बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट को बोलते हैं। और सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोलते हैं तो ये कई राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। यानी केवल अकेला अगर किसी स्टेट में कोई पर्वत है तो वो है आपका कौन सा? ठीक है, वो है अजंता, ठीक है। तो अजंता को लॉक करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके सॉल्यूशन कल क्लास पूरा नहीं किए थे सर, अच्छा ठीक है, आज कर लीजिए। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। चलिएगा, ये पश्चिमी घाट का, ठीक है, पश्चिमी घाट का ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये बताइएगा, यानी पश्चिमी घाट का क्या नाम है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है। नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, या सह्याद्री बोलते हैं, या दक्कन पठार बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है, ये जो आपका ये पश्चिमी घाट जो है इसका नाम क्या है? कहां कहां? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और कोमल सिंह 2 का बी, रेखा कुमारी 2 का बी, ये देवा 2 का बी, रोशन कुमार 2 का बी, जितने लोग भी हैं सभी लोग बताएंगे। पवन गुप्ता 2 का ए, रॉकी यादव 2 का बी, सालू सिंह बी, मिथिलेश यादव बी, सुजीत कुमार बी, रॉकी कुशवाहा बी, सुशांत सिंह राजपूत बी, निक्की कुमारी बी, उत्तम 2 का बी, मिथिलेश यादव बी, पल्लवी दांगी 2 का बी, स्वीटी कुमारी 2 का बी, आपका ये नीतीश यादव 2 का बी, एसके सॉल्यूशन 2 का बी, अभिराज, उत्तम, ऋषिकांत, सुजीत, अशोक, सलोनी 2 का बी, सभी लोग का बी है। दीपक कुमार, जय भीम, ये सोनू कुमार, उत्तम कुमार, काशु कुमारी, सक्सेना, मिथिलेश, सभी का बी है। एसके कुमारी, मिथिलेश यादव, निकी कुमारी, ठीक है, मिस्टर हैरी, मिथिलेश यादव, सही का, सभी लोगों का सही है। बी सह्याद्री एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो आपका सह्याद्री पर्वत कहलाता है, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या कहलाता है? आपका सह्याद्री, ये मतलब ये कहलाता है, सह्याद्री पर्वत कहलाता है, ठीक है। एक्चुअली में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तीनों में इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, कहां कहां बोलेंगे? तो ये देखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तीनों जगह इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? सह्याद्री। राहुल तांती भी सही है। चलिए, अब इसी के साथ अब बाकी दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार तो पठारी हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत बताए थे आपको ऑलरेडी। नीलगिरी पर्वत हम ये बताए थे कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलता है, तो तमिलनाडु में ये जो पर्वत है वो क्या कहलाता है? नीलगिरी। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलता है, ठीक है, तो वो जो गांठ बनता है, वो जो पर्वत है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी, ठीक है। चलिएगा, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है आपका कह रहा है कि कौन सा पर्वत जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है। कौन कौन सा पर्वत जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसका सीक्वेंस, मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, उसके उत्तर में कौन है, ठीक है। मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, उसके उत्तर में कौन है, ऐसे ऐसे अगर इस तरह से विस्तार है तो इस तरह के सीक्वेंस में आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। कुमारी सक्सेना, दक्कन पठार को एक्सप्लेन कीजिए सर। दक्कन पठार वो बताए थे कि भारत के सबसे प्राचीनतम भूखंड है। वो जो पठार है एक्चुअली में वो कोई एक पर्वत नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार पर जो दक्कन का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? एक हिस्सा है दक्कन का पठार, ठीक है। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रॉकी यादव 3 का बी,
चलिएगा सभी लोग और बताएंगे आंसर। देवा 3B, पल्लवी दांगी 3B, कोमल सिंह 3 का सी, नीतीश यादव 3 का बी, सुजीत कुमार 3 का बी, सुशांत सिंह 3 का बी। जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे। और एक बार सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने लोग भी जुड़े हैं। उत्तम कुमार बी, पवन गुप्ता बी, रेखा कुमारी बी, स्वीटी सी, उत्तम बी, अशोक बी, सुजीत बी, निक्की बी, सलोनी 3 का बी, अविराज बी, मिस्टर हैरी बी, रोशन कुमार 3 का बी, एसके सॉल्यूशन 3 का बी। ठीक है, चलिएगा अब जितने लोग भी हैं देख लीजिए। इसका सबसे पहले हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को कि ये कहां पर है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है कि आपका बी, जिन लोगों का आंसर आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं एक एक चीजों को कि कौन सा पर्वत कहां पर है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पता कर पाएंगे कि कौन सबसे दक्षिण में है और दक्षिण से फिर उत्तर में कौन सा पर्वत है। ठीक है, देखिएगा आप लोग नोट करते चलिएगा एक एक चीज। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज नोट करिएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्वत का लोकेशन किस स्टेट में है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सतमाला पहाड़ी कहाँ है, पूछ लिया जाएगा कैमूर पहाड़ियां कहाँ है, पूछ लिया जाएगा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, पूछ लिया जाएगा नागा पहाड़ियां कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का लेने का मेन पर्पस मेरा यही था कि हर पहाड़ी का लोकेशन आपको बता दिया जाए ताकि आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान हो जाएगा। प्रियंका राज बी, कुमारी सक्सेना बी, कासू बी, सभी लोग का बी है, हैरी बी, ठीक है, काजल चौधरी बी, इसके सॉल्यूशन बी, सभी का बी है। तो देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें सतमाला पहाड़ी जो है ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वही कैमूर की पहाड़ियां अगर कहा जाए तो कैमूर आपका मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, मतलब बिहार मान लीजिए, कैमूर की पहाड़ियां एमपी से लेकर एकदम कहां तक फैला हुआ है, बिहार में। पीर पंजाल के बारे में बात किया जाए तो पीर पंजाल आपका कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश में है पीर पंजाल। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक, हिमाचल तक फैला हुआ है। नागा पहाड़ियां अगर कहा जाएगा तो नागालैंड में जो भारत और म्यांमार का क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। ठीक है, नागा पहाड़ियां, तो ये क्या हो गया कि हम सिंपली बोल सकते हैं नागालैंड में ही है, जो किसका किसके बीच बाउंड्री बनाता है, भारत और म्यांमार के सीमा के बीच क्या करता है। ठीक है, वो एक बाउंड्री क्रिएट करता है। चलिएगा, तो आप देखते हैं कि कौन दक्षिण से क्या है, उत्तर की ओर है, मतलब सबसे क्या बोल रहा है, दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, इस तरह से पूछ रहा है। तो देखिएगा महाराष्ट्र का लोकेशन आपका यहाँ के आसपास है, गुजरात के नीचे, तो सतमाला पहाड़ी यहां पर है, हम ऐसे मानते हैं सतमाला यहां पर है तो इसको 1 लिख देते हैं। उसके बाद फिर आपका देखिएगा कैमूर की पहाड़ियां कहां है, बिहार में, तो बिहार इसके आसपास है यहां पर, तो इसको लिख देते हैं 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी कहां है, तो ये है जम्मू कश्मीर हिमाचल, तो जम्मू कश्मीर यहां पर लिख देते हैं 3। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नागा पहाड़ियां यहां पर है आपका 4। तो देखिएगा नीचे जाते हुए सबसे पहले कौन मिलेगा, 1 वाला सतमाला, तो लिखेंगे 1। उसके बाद कौन है 2 में कौन है, कैमूर। उसके बाद कौन है 4 के ऊपर कौन है 3। ठीक है, तो यानी 1 2 4 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बस आपको मेन क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि सभी का लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कहां पर कौन सा पर्वतमाला सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, तो अगला सवाल भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखिएगा, ये जो है कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है यह है। ठीक है, कार्डामम पहाड़ियां जिसको इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं, ये किन राज्यों के सीमा पर स्थित है, और ये आपका यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्डामम पहाड़ियां का एक दूसरा नाम है इलायची पहाड़ियां। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियां। चलिएगा आप लोग आंसर बताइए कहां पर है इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देवा 4 का सी, रॉकी यादव 4 का सी, एसके कुमारी 4 का ए, सुजीत कुमार 4 का सी। जितने लोग भी हैं सभी लोग बताएंगे, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। नीतीश यादव 4 का सी, मिस्टर हैरी सी, कोमल सिंह 4 का सी, सुशांत सिंह राजपूत, कुमारी सक्सेना, सुजीत कुमार, निक्की कुमारी, शालू सिंह, सलोनी 4 का सी, सभी का सी है। पल्लवी दांगी 4 का सी, अभिराज सी, जय भीम सी, एसके सॉल्यूशन सी, रोशन कुमार सी, दीपक कुमार सी, कासू सी, स्वीटी सी, नीतीश सी, ये नीतीश यादव सी, अविराज केरला, पवन आयुष गुप्ता सी, रेखा कुमारी, नीतीश यादव सभी लोग का सी है। ठीक है, कुमारी सक्सेना 4 का सी। ठीक है,
ठीक है, एकदम सही है, केरल एवं तमिलनाडु। जिन लोगों का भी आंसर सही है, ठीक है, वो है आपका सी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कहाँ है, कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, ये आपका केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मिलता है। ठीक है, ये कहां पर है आपका, तो केरल और तमिलनाडु। बाकी स्टेट का नाम है तो इसको तो कुछ डिटेल, मतलब इसको तो एक्सप्लेन कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि स्टेट कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु। इसका जो आंसर है क्या है, केरल और तमिलनाडु। ऐसे भी देखिएगा कि ये मेनली जो है आपका कार्डामम कहां है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, लेकिन केरला में भी इसका कुछ हिस्सा जाता है। ठीक है, और केरल और तमिलनाडु एक दूसरे से सटा हुआ है, तो दोनों के बीच ये क्या करेगा, बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, चलिएगा आप देखते हैं इसके बाद। और एक मतलब कार्डामम पहाड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, यानी भारत के सबसे नीचे सबसे दक्षिण में कौन सा पहाड़ है, तो कार्डामम पहाड़। सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है, तो कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये क्या है, कौन है, तो कार्डामम की पहाड़ी। दक्षिणतम मतलब समझ रहे हो ना, सबसे नीचे एकदम तमिलनाडु के एकदम किनारे, ठीक है, उसके नीचे कोई पहाड़ी आपको नहीं है। ठीक है, वैसा मतलब मेजर वैसा कोई पहाड़ी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन है, तो आपका पहाड़ी कौन है, तो कार्डामम की पहाड़ी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। देखिए क्वेश्चन आ गया, आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी, जो बताए वही आया। एमपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये सवाल पूछने की संभावना बनती है आपके आगामी परीक्षा में, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे, जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी अभी जस्ट हम बताए हैं। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से हम बताए थे। एसके कुमारी, सुजीत कुमार, देवा, पवन गुप्ता, ठीक है, सभी का सी, कोमल सिंह सी, रॉकी यादव सी, सालू सिंह सी, पल्लवी दांगी सी, सलोनी का 5 का सी, सुजीत कुमार सी, रोशन कुमार सी, नीतीश यादव 5 का सी, सुशांत सिंह राजपूत 5 का सी, स्वीटी कुमारी सी, अजय कुमार 4 का सी, नीतीश यादव सी, मिस्टर हैरी आई डॉट रोशन 5 का सी, रेखा कुमारी, स्वीटी कुमारी, काजल चौधरी, पवन गुप्ता, कासू, नीतीश यादव, निक्की कुमारी, एसके सॉल्यूशन, जयबीन सभी का सी है। ठीक है, चलिएगा बलिया सरकार सी, हाँ चलिए सही है। कार्डामम अभी जस्ट बताया कि कार्डामम जो है ये आपका भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसको इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्रियंका राज सी सही है। ठीक है, तो अगर हम कार्डामम पहाड़ी के बारे में कहा जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर इलायची, देखिएगा कार्डामम पहाड़ी जो है इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी इसका नाम क्यों पड़ा, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलायची का उत्पादन क्या होता है, ठीक है, अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर इलायची का उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अधिक उत्पादन होता है, यहाँ इलायची ज्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये एक्चुअली में क्या है, अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई जैसे ये है तो इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और कहां पर है, तो अभी जस्ट बताए कि आपका तमिलनाडु एंड कहा, केरला में, तमिलनाडु एंड केरला में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, चलिएगा अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या था। सेवराय की पहाड़ियां, देखिए ये नाम है सेवराय। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियां स्थित है, ये नाम है आपका सेवराय। ठीक है, ये मत सोचना कि हिंदी इंग्लिश का ये कोई वो है। ठीक है, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सेवराय ये सेवराय जो पहाड़ी है, जो माउंटेन है, वो कहाँ स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में सेवराय की पहाड़ियां स्थित है, ये IAS 2007 यूपीएससी 2007 में एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं, और ये आई थिंक क्लास में भी हम डिस्कस किए हैं, जिस क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिएगा सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी 6 का डी, देवा 6 का डी, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे। सुजीत कुमार 6 का डी, पवन गुप्ता ए, नीतीश यादव डी, रोशन कुमार बी, सुशांत सिंह डी, काजल चौधरी डी, कोमल सिंह डी, रेखा डी, मिस्टर हैरी डी, स्वीटी
कुमारी डी, अभी मैक्सी डी, एसके कुमारी डी, सुजीत कुमार डी, बलिया सरकार डी, आई डॉट रोशन 6 का डी। ठीक है, जितने लोग भी हैं ये आपका सुजीत कुमार, काशू सभी का डी है, जय भीम तमिलनाडु, निक्की कुमारी डी, अभी मैक्सी डी। ठीक है, ये सही है आपका सिवराई की पहाड़ी। ठीक है, सिवराई की पहाड़ी आपका कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह सलेम, सलेम के पास है। तमिलनाडु में एक जगह क्या है? सलेम, सलेम के पास ये आपका क्या है? सिवराई की पहाड़ियां है। आस्क हिमांशु डी, राहुल कुमार तांती डी, स्वीटी कुमारी डी, एसके सॉल्यूशन डी, सभी लोग का डी है। चलिएगा, तो अब ये आपका हो गया कि ये जो है सिवराई की पहाड़ियां। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। ये यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। ये कॉमेडी चैनल डी, अजय कुमार डी, सभी लोग अपना नाम रखे ताकि वो नाम बोलने में आसानी हो। प्रियंका राज डी। ठीक है, सही है। कुमारी सक्सेना, काराकोरम पर्वत का अन्य नाम क्या? कल सेट में मिला था प्लीज। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन था वो बता दीजिएगा। केटू भी बोलते हैं उसको, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है काराकोरम का नाम। चलिएगा, तो ये बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले पल्लवी दांगी का सी, रॉकी यादव 7 का डी, जितने लोग भी हैं देवा सी, सुजीत कुमार सी, सुशांत सिंह राजपूत सी, रेखा कुमारी सी, एसके कुमारी सी, सुजीत कुमार सी, पवन आईएस गुप्ता ये डी, नीतीश यादव सी, निक्की कुमारी सी, शालू सिंह सी, कासू डी, मिस्टर हैरी डी, आस्क हिमांशु सी, प्रियंका राज सी। ठीक है, सभी लोग का आंसर सी है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन का सी, कोमल सिंह डी, जितने लोग भी ये मतलब पढ़े हैं वो सभी लोग आंसर बताएंगे। तो देखिएगा, जितने लोग का आंसर सी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ठीक है, आपका क्या हो गया? मांडव पहाड़ियां, कृष्णगिरी पर्वत काराकोरम। हाँ, कृष्णगिरी भी उसका नाम है काराकोरम को। चलिएगा, ये देखिएगा, ये बालाघाट आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बालाघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र भी कहाँ है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, सतमाला कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और ये मांडव कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। मांडव कहाँ है? गुजरात में। तो कह रहा है कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो मांडव नहीं है। ठीक है, एक इस समय ऐसा आएगा कि 100 लाइव स्टूडेंट रहेगा तो आप कितना सबका नाम लीजिएगा सर? हाँ, चलिए आपको जल्दी जल्दी शेयर कीजिए तभी तो 100 होगा। रोशन कुमार 7 का सी सही है। कुमारी सक्सेना सी। ठीक है, तो ये सभी का स्टेट याद कर लेना कि कौन सा स्टेट में कौन सा पर्वतमाला है। ठीक है, मांडव जो है ये कहां पर है? मांडव की पहाड़ियां आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला। ठीक है, कौन सा सवाल आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, ये देखिए, देख लीजिए, आप लोग को हम क्लास में भी बताते रहते हैं कि पर्वतमाला से जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लोकेशन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, या कितने राज्यों में उसका एक्सपेंशन है, कितने राज्यों में उसका एक्सटेंशन है, ये पूछा जाता है, कितने राज्यों में वो विस्तारित है। तो ये देखिएगा, तो बड़ा सिंपल सा, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब क्या देख रहे हैं? उसका स्टेट, कौन सा पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, ये देख रहे हैं। चलिएगा, कुमारी सेक्शन कृष्णगिरी पर्वत ही है सर। हाँ, तो कृष्णगिरी भी हो जाएगा। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देवा 8 का बी, पल्लवी दांगी बी, जितने लोग भी हैं कौन सा सुमेलित नहीं है जल्दी बताएंगे आप लोग, इसको एक एक करके हम बता देंगे, मिला देंगे। ठीक है, सालू सिंह 8 का बी, ये सुजीत कुमार, एसके कुमारी, आस्क हिमांशु, नीतीश यादव, सुजीत कुमार, पवन गुप्ता, रॉकी यादव सभी का बी है। मिस्टर हैरी बी, जय भीम बी, कासू बी, काजल चौधरी बी, निक्की कुमारी बी, अभी मैक्सी बी, एसके कुमारी 8 का बी, रेखा कुमारी 8 का बी, खुशबू शर्मा 8 का बी, कोमल सिंह, स्वीटी कुमारी, बलिया सरकार, अजय कुमार सभी का है बी। ठीक है, खुशबू शर्मा बी, अजय कुमार बी सभी का है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या होगा। चलिए, रोशन कुमार, आई डॉट रोशन 8 का बी, सुशांत सिंह राजपूत 9 का बी, सभी लोग का है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कौन सा पहाड़ी, सबसे पहले हम मिला देते हैं कि ये मतलब कौन सा पहाड़ी कहां पर है। तो देखिएगा, अभी मांडव पहाड़ियां जस्ट बताए थे आपका गुजरात, ये तो हम ऐसे ही पकड़ लिए। ठीक है, मांडव पहाड़ियां क्या बताए थे कि आपका ये गुजरात में है।
ठीक है, मांडव अभी जस्ट बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु एकदम सही है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश सही है। गडजात पहाड़ियां उड़ीसा सही है। यानी केवल गलत कौन है, तो ये गलत है, ये महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्या होगा, गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या बोलेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। चलेगा, तो ये क्या हो गया, गुजरात। तो जिन लोगों का भी आंसर बी था वो सही था, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे कि मांडव पहाड़ियां कहां है, तो गुजरात में। ठीक है, जिसे इसके पहले बताए थे सतमाला, हरिश्चंद्र, वो सारा का सारा महाराष्ट्र में था, लेकिन मांडव जो पहाड़ी था वो कहां था, गुजरात में था। तो सेम क्वेश्चन यही आया कि मांडव की पहाड़ियां कहां है, तो गुजरात में। यहाँ पर क्या दिया हुआ, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है, देख लीजिएगा ये भी। ठीक है, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, लेकिन ये कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है। ये मत सोच लेना कि आईएएस में पूछा गया तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि पर्वतमाला से रिलेटेड आपको वही चीज पढ़ना है कि उसका लोकेशन कहाँ है। अगर लोकेशन आपको अच्छे से पता हो गया तो पर्वतमाला कंप्लीट, बस उसका सबसे ऊंची चोटी वगैरह केवल देख लेना है, और कुछ ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। चलिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बताना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे। जितने लोग भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत, सर इलायची की खेती कौन सा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी तो सबसे उपयुक्त माना जाता है इलायची की खेती के लिए। चलिए, कोमल सिंह 9 का सी, पल्लवी दांगी 9 का सी, रेखा कुमारी 9 का सी, सुजीत कुमार 9 का सी, नीतीश यादव, काजल चौधरी, आज की मानसू, स्वीटी कुमारी, निकी कुमारी, अशोक कुमार, देवा आई डॉट रोशन सभी का सी है, सालू यादव, रॉकी यादव, कुमारी सक्सेना, सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका राज 9 का सी, सभी का सी, देवा, काशु सभी का क्या है, सी है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, सुजीत कुमार, मिस्टर हैरी सभी का सी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कौन सा पहाड़ी कहां पर आपका है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आप बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये बस केवल तट वगैरह आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, तमिलनाडु के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। कोरोमंडल, ठीक है, तमिलनाडु को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। तो काडामम पहाड़ी का तमिलनाडु बताए, कोरोमंडल तट, सही। ठीक है, यानी ये जो है आपका, ये देख लेना है कि कौन सा पहाड़ी कहां, मतलब ये कौन सा सही सुमिलित है। ठीक है, हालांकि ये चीज देखिएगा, काडामम पहाड़ी जो है केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल की अगर बात करें ना तो केवल तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं। लेकिन आपका काडामम पहाड़ी कहां है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली ये घुमाया है क्वेश्चन को। तमिलनाडु के तट को केवल क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, लेकिन काडामम पहाड़ी क्या बोले कि काडामम पहाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो केरल वाले तट को कोरोमंडल तट नहीं बोलते हैं। इसका मतलब सिंपली हो गया कि ये आपका जो काडामम पहाड़ी का ये जो बताया है कोरोमंडल तट, ये केवल नहीं होगा, कोरोमंडल तट के साथ साथ आपका केरला में भी आता है। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 1 वाला क्या हो गया, गलत। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी कहां मिलता है, अभी जस्ट बताए, एमपी से एकदम लेकर कहां तक है, बिहार तक इसका एक्सपेंशन है। कहां तक, बिहार, एकदम बिहार तक आता है। और कोंकण तट किसको बोलते हैं, कोंकण, गोवा के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कोंकण तट किसको बोलते हैं, समझना, कोंकण तट किसको बोलते हैं, गोवा के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। लेकिन कैमूर है कहां, बिहार में, और ये लिख क्या रहा है, कोंकण तट, ये भी गलत। चलिएगा, आप कह रहा है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी आपका कहां है, महादेव पहाड़ी के बारे में बताए थे कि मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य भारत में हो जाएगा। महादेव पहाड़ी कहां है, मध्य भारत में। ठीक है, मिकिर की पहाड़ियां की अगर बात किया जाए तो मिकिर की पहाड़ी कहां है, आपका असम में है। और असम आपका किधर आता है, असम आपका नॉर्थ ईस्ट में जाता है, यानी पूर्वोत्तर में जाता है। तो ये भी सही है, यानी 3 सही है, 4 सही है। 3 और 4 किस में है, सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहा है, केवल क्वेश्चन को
थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, मतलब वो आपको टेस्ट लेना चाह रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन को हम फ्रेम करें कि वो सामने वाला जो एस्पिरेंट है उसका गलती हो जाए, लेकिन आप लोगों को गलती करना नहीं है, ठीक है। चलिए जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर दें सभी सेशन को, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल की अगर बात करें तो देखिएगा महादेव पहाड़ियां भाग है। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे कि महादेव पहाड़ियां किसका डिस्कस ये भाग है, ठीक है। चलिएगा ये बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 10, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप लोग बताएंगे कि महादेव पहाड़ियां जो है वो किसका विस्तार है, ठीक है। महादेव पहाड़ियां किसका विस्तार है ये बताएंगे आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देवा 10 का ए रॉकी कुशवाहा, ए आस हिमांशु, ए पवन, आयुष गुप्ता, डी सुजीत कुमार, ए। जितने लोग भी हैं सभी जल्दी जल्दी आंसर करें, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। पल्लवी दांगी 10 का ए, कुमारी सक्सेना ए, सुजीत कुमार ए, सुशांत सिंह राजपूत ए, नीतीश यादव 10 का ए, एसके कुमारी ए, स्वीटी कुमारी ए, एसके सॉल्यूशन ए, कोमल सिंह, शालू सिंह, रेखा कुमारी, रॉकी यादव, रोशन कुमार, अजय कुमार सभी का ए, कासू ए, अशोक कुमार ए, निकी कुमारी ए, मिस्टर हैरी ए, ठीक है। सभी लोग का आंसर क्या ए। अभी जस्ट बताए थे कि सतपुड़ा का ये क्या हो गया, पवन गुप्ता ए, जय भीम ए, ठीक है। यानी ये बताए थे सतपुड़ा का आपका राजपीपला की पहाड़ी हो गया, महादेव हिल्स हो गया, ठीक है। ये सब किसका हिस्सा है तो आपका सतपुड़ा का है, विंध्यन का तो है नहीं। विंध्यन का आप लोग बताएंगे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, विंध्यन पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। स्वीटी कुमारी 10 का ए, आई डॉट रोशन 10 का ए, खुशबू शर्मा 10 का ए, काजल चौधरी 10 का ए, सभी लोग आप लोग ये बताएंगे तो तब तक कि विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तब तक हम आपको लेकर के आए हैं अगला क्वेश्चन जो एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है, और बड़ा मजेदार सवाल है ये, ठीक है। बड़ा मजेदार है, एमपीपीसीएस प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया है। जितने लोग भी हैं सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 11 का बताएंगे आप लोग, देवा सद्भावना, वेरी गुड, ठीक है, सद्भावना है। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवा 11 का ए, बलिया सरकार ए, प्रतिमा सिंह ए, सभी 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग करेंगे। रॉकी यादव ए, रोशन कुमार ए, सुजीत कुमार ए, रॉकी कुशवाहा ए, निक्की कुमार ए, ठीक है। चलिएगा सभी लोग का आंसर, जितने लोग भी है सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, ठीक है। चलिए नीतीश कुमार ये, नीतीश यादव ए, कासू ए, अशोक कुमार ए, सुजीत कुमार ए, अभिमैक्सी, ठीक है ए, ठीक है। जितने लोग भी हैं, निक्की कुमारी, जय भीम, कुमारी सक्सेना, पल्लवी दांगी, स्वीटी कुमारी, पवन गुप्ता, आई डॉट रोशन, स्वाति कुमारी, सभी ये स्वाति कुमारी का डी, बाकी सभी का ए था, काजल चौधरी ए। आपका धूपगढ़ी चोटी किसका है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी किसकी है, सबसे ऊंची चोटी है किसका, आपका सतपुड़ा की। और यहां पर इसकी चोटी की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 1350 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 1350 मीटर। और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर स्थित है तो ये आपका पंचमढ़ी एमपी में पड़ता है। कहां पर है, पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी कहां पड़ता है, एमपी में पड़ता है ये। तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। विंध्यन का भी जस्ट बताए सद्भावना, ठीक है, विंध्यन का भी जस्ट बताए कहां पर, सद्भावना, ठीक है। चलिएगा तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। ये रामगिरी की पहाड़ियां इस श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, रामगिरी, ये रामगिरी की पहाड़ियां ये बताएंगे, रामगिरी की पहाड़ियां बताएंगे आप लोग कहां है। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिएगा सभी लोग, 1350 सुशांत सिंह राजपूत एमपी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सुजीत कुमार 12 का बी,
सुशांत सिंह राजपूत 12 का बी, इसके सॉल्यूशन सभी लोग लाइक करें, हाँ सभी लोग लाइक करें। प्रतिमा सिंह बी, नीतीश यादव बी, रॉकी कुशवाहा बी, देवा बी, एसके कुमारी बी, रोशन कुमार बी, एवी मैक्सी बी, रेखा कुमारी बी, स्वीटी कुमारी, शालू सिंह, प्रियंका राज सभी का बी है। अशोक कुमार, सुजीत कुमार, आस्की मानसू, जय भीम, एसके कुमारी, प्रतिमा सिंह, कासू, बलिया सरकार सभी का बी है। पवन आई.एस. गुप्ता, अजय कुमार, आई डॉट रोशन 12 का बी, निक्की कुमारी, मिस्टर हैरी, ठीक है सभी का क्या है, बी है, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम इसकी बात करें, इसका बात करें तो देखिएगा सबसे पहले इसके पीछे की हम कहानी पढ़ते हैं। तो रामगिरी की पहाड़ियां जो है ये आपका तेलंगाना में है, सबसे पहला चीज, ठीक है। रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां है, तेलंगाना है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट का नाम याद कर लीजिए कि रामगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये कहां है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका किसका है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। और यहां पर क्या हो गया, तो अगर मैकाल की बात करें तो मैकाल क्या किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा का हिस्सा है। देखिएगा मैकाले पर्वत की अगर बात करें तो किसका हिस्सा है, ये सतपुड़ा, ये सतपुड़ा का हिस्सा है। और रामगिरी किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का, ठीक है। सतपुड़ा ये हो गया, विंध्याचल का भी पार्ट नहीं है, सह्याद्री का भी पार्ट नहीं है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए, ठीक है, इसका अगर आंसर देखा जाए तो ये आपका इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है या महेंद्रगिरी का हिस्सा है। यानी तेलंगाना में है तो तेलंगाना ये साइड है, तो ये साइड यानी आपका ये है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ई होगा। लेकिन ये यहां पर देखिएगा, सुनिएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस इसका आंसर बी दिया था, जो कि गलत है, सतपुड़ा का ये पार्ट है नहीं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस इसका आंसर क्या दिया था, बी दिया था, जो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि किसका हिस्सा है, रामगिरी का पहाड़ी का है आपका, पूर्वी घाट का हिस्सा है, तेलंगाना में है, ठीक है, आपका पूर्वी घाट कहीं भी नहीं है। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 12 का राम, बस आप लोग इतना याद कर लीजिए, रामगिरी की पहाड़ियां का तेलंगाना में, किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट का, बस 2 पॉइंट, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा है। पारसनाथ पहाड़ी बताया हुआ है, जो लोग भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे क्लास में ये डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताएंगे जल्दी, जितने लोग भी हैं जल्दी बताएंगे। पारसनाथ की पहाड़ी 13 का बताएंगे, जितने लोग भी हैं जुड़े हुए, सभी लोग एक बार लाइक करें और शेयर करें। प्रतिमा सिंह, तेलंगाना में ईस्टर्न घाट, हाँ सही है। चलिएगा 13 का, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत ए, रेखा कुमारी ए, रॉकी यादव, सियास की मानसू ए, रॉकी कुशवाहा ए, स्वीटी कुमारी ए, सुजीत कुमार ए, प्रतिमा सिंह, तेलंगाना में ईस्टर्न घाट, वो तो ऑलरेडी देख दीजिए हो गया। इसके सॉल्यूशन ए, नीतीश यादव ए, एसके कुमारी सी, पल्लवी दांगित 13 का ए, प्रियंका राज ए, सालू सिंह ए, अशोक कुमार सी, सुजीत कुमार ए, रोशन कुमार 13 का ए, कुमारी सक्सेना सी, कासू ए, जय भीम 1600 ये। तो देखिएगा अगर इसकी बात करें हम पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, तो देखिए हम पूरा बता देते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी के सबसे पहले जिन लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, 1365 मीटर, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, तो 1365, और एक्चुअली में झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। ये कहां पर है, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में हम पूरा देखते हैं तो कहां है, झारखंड में, ठीक है। कहां, झारखंड में, गिरिडीह में, ठीक है, गिरिडीह में है, झारखंड में, गिरिडीह में। और ये एक्चुअली में कहा जाता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आपका पारसनाथ। और ये इसका जो नाम है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, इसका जो पारसनाथ नाम है वो क्या है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर,
ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है, पार्श्वनाथ के नाम पर। ठीक है, और ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये पहाड़ी के ऊपर में एक्चुअली में एक जैन मंदिर भी है। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर क्या है आपका, एक जैन मंदिर भी है। चलिएगा, तो इस तरह से हम देख लिए कि इसका ऊंचाई कितना है, 1365। ठीक है, 1365 जिन लोगों का सही था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा, ये आपका लग रहा है भारी भरकम यूपी आरओ में पूछा गया है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन का पैटर्न है जो हम बताएं उसी के जैसा है कि आपका स्टेट का नाम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। अगर पर्वत वगैरह अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका बस लोकेशन अच्छे से मैपिंग के हिसाब से पढ़िए, मतलब मैपिंग कर करके पढ़िए कि कहां पर किसका लोकेशन ये है और उसका सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, और अगर कोई उसके बारे में कोई विशेषता है तो उसको बस जान लेना है। पर्वतमाला में बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिएगा, सुशांत सिंह राजपूत 1350 मीटर या जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण 30 रास्ता, सही है, सही है। इसके कौन है, दिलवाड़ा का? नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू पर है। ठीक है, चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया 14 का। देखते हैं किसका सही होता है 14। तगड़ा सवाल है। ठीक है, 14 का आप लोग बताएंगे। चलिएगा, रेखा कुमारी 4 का डी, रॉकी कुशवाहा डी, सूरज कुमार ए, रॉकी यादव ए, आस्की मानसू डी, शालू सिंह ए, प्रतिमा सिंह ए, नीतीश यादव डी, सूरज ए, निक्की ए, देवा ए, पल्लवी दांगी ए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग, सुशांत सिंह राजपूत डी, पवन आईएस गुप्ता डी, अशोक कुमार ए, रॉकी यादव बी। सभी लोग का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार शेयर करें और लाइक करें। सूरज कुमार ए, चलिएगा, प्रतिमा सिंह ए, काजल कुमारी सी, सूरज कुमार ए, सभी लोग वही आंसर आ रहा है। देखिएगा, इसको हम एक एक करके बता देते हैं कि कहां पर है, कहां पर क्या है। ठीक है, प्रियंका राज ए, एसके कुमारी ए, सूरज कुमार ए। ठीक है, सभी लोग देखेंगे इसका। आपका अगर गारो की बात किया जाए तो गारो कहां है, गारो खासी जयंतिया मेघालय, सही। ठीक है, यानी ये आपको ऐसे ही कर लीजिए। मेरी, मेरी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद अगर कोलई मलाई की बात किया जाए तो ये तमिलनाडु में है। कोलई मलाई कहां है, तमिलनाडु। और डालमा कहां है, झारखंड। ठीक है, डालमा की पहाड़ी आपको पता होगा कि हाथी के लिए जाना जाता है। ठीक है, डालमा पहाड़ी पर हाथी ज्यादा रहता है, झारखंड में है। जमशेदपुर साइड जाओगे ना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, तो डालमा की पहाड़ी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मिला लीजिए। 1 का ए का 1, चलिए 3 में है तो ये वाला तो खत्म हो गया। 2 का 3, ठीक है, 2 का क्या है 3, बी का 3, चलिए ये वाला भी खत्म हो गया। सी, ये मतलब सी का 2, सी का 2, ये सी का 4, ये खत्म हो गया। आंसर क्या है, ए। जिन लोगों का ए है सही है। प्रतिमा सिंह ए 100%, हाँ 100% है। कुमारी सक्सेना कंफ्यूज है सर, नहीं ए है। आप लोग देख लीजिएगा कि गारो खासी जयंती तीनों कहां, मेघालय में है। मेरी पहाड़ी कहां है, तो अरुणाचल। कोलई मलाई कहां है, तमिलनाडु। आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी पर्वत नया लगे कि ये स्टेट में हमको नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक है, जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। यह है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ब्रह्मोत्सव पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत। ब्रह्मोत्सव कहने का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक। इंग्लिश मीडियम वाले को हेल्प हो जाएगा। इसका पूर्वी ढाल मतलब ईस्टर्न जो स्लोप है वो नीचा होता हुआ पठार है। 3 इसी में लिख दिया गया, यहां से 3 है। ठीक है, यहां से 3 है। इसका ऊपरी खंड लाया यानी बैसाल्ट, लावा, लावा हो जाएगा। लावा बैसाल्ट से आच्छादित है, मतलब बैसाल्ट से है। ठीक है, प्रतिमा सिंह गारो खासी जयंतिया मेघालय, सही है, बिल्कुल सही। चलिएगा इसका बताएंगे आप लोग। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले कि एक ब्लॉक पर्वत है, इसका जो ईस्टर्न स्लोप है यानी पूर्वी ढाल जो है ये आपका नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। कौन सा इसका सही है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कोमल सिंह
बी कोमल सिंह, बी। जितने लोग भी आंसर देंगे, चलिए इसके सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पवन आयुष गुप्ता 15 का बी, रेखा कुमारी बी, पल्लवी दांगी 15 का ए, रॉकी कुशवाहा बी, आस्की मानसू बी, सुशांत सिंह राजपूत 15 का बी, नीतीश यादव 15 का बी, सुजीत कुमार 15 का ए, स्वीटी कुमारी 15 का बी, शालू 15 का ए, जय भीम बी। जितने लोग का आंसर है सभी लोग एक बार शेयर कर दें, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लाइक कर दें, ठीक है। जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतना लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, कासू 15 का बी, देवा 15 का बी, प्रतिमा सिंह बी। जितने लोग हैं सभी लोग बी बता रहे हैं। देखिएगा, निक्की कुमारी ए। देखिएगा इसका आंसर जो है आपका, इसका जो आंसर है वो आपका किसी का आई थिंक सही नहीं है। ये जो है आपका इसका आंसर डी है, 1 2 3 तीनों, ठीक है। अब कैसे है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बड़ा कमेंट करने पर नहीं, अब पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। पश्चिमी घाट का अगर विस्तार अगर देखा जाए, देखिएगा पश्चिमी घाट का अगर विस्तार देखा जाए तो गुजरात से लेकर के एकदम कहां तक चला जाता है, तमिलनाडु तक चला जाता है। ये आपका ये मतलब सिंपली बोल सकते हो कि इधर क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर के एकदम समानांतर जाता है, ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर। और ये क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये ब्लॉक पर्वत है, यानी ये ब्लॉक पर्वत है ये, ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत है। तो यानी ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका पूर्वी ढाल मतलब ये साइड, आगे वाला साइड, पूर्वी ढाल जो है ये आपका क्या है, मतलब देखो इसका पश्चिमी ढाल की अगर बात करें, पश्चिमी घाट का ये साइड यानी अरब सागर साइड, ठीक है, यानी ये साइड अगर पश्चिमी घाट, ये घाट का पश्चिमी हिस्सा दे तो बड़ा मतलब बड़ा स्टीप स्लोप है, यानी सिंपली बोल सकते हैं कि तीव्र ढाल है, ठीक है, स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल है, तेज ढाल है। लगेगा कि मतलब यहां से अगर खड़ा होकर के देखोगे ना इसको, पश्चिमी घाट को ऐसे करके देखोगे तो लगेगा एक खड़ा दीवार है, ठीक है। लेकिन वही अगर इसके पूर्वी ढाल देखा जाए, ईस्टर्न स्लोप की अगर बात करें तो ईस्टर्न स्लोप आपका क्या है, मंद है, और आगे फिर क्या है, इधर प्रायद्वीपीय पठार है, यानी पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही। और जो उत्तरी खंड है इसका, ठीक है, ये आपका किससे मिलकर बना है, तो आपका बैसाल्ट साल्ट, ये मतलब बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बना है। किससे बना है, बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना, 1 2 3। तो आप देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल के अगर बारे में बात करें तो यह कोडाई कनाल, बड़ा फेमस है कोडाई कनाल, ठीक है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, यह कोडाई कनाल एक पर्यटक स्थल है, घूमने वाला जगह है, ठीक है। चलो तुम लोग ऑफिसर बनोगे तो लेकर के चलेंगे घुमाने के लिए कोडाई कनाल। चलिएगा, आप लोग सारे लोग बताएंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे कोडाई कनाल कहां है। डोनट सी, पल्लवी दांगी 16 का सी, पालनी, सूरज कुमार ए, देवा 16 का सी, एसके कुमारी 16 का ए, एसके सॉल्यूशन सी, सुजीत कुमार सी, डोनट पालनी, प्रतिमा सिंह ए, आस्की मानसू सी, अशोक कुमार ए, आशीष शुक्ला बी, कासू ए, सुजीत सी, सालू सिंह सी, रोशन कुमार ए, रेखा कुमारी 16 का ए, नीतीश यादव सी, एसके कुमारी ए, रॉकी यादव सी, सूरज ए, डोनट पालनी, ऋचा कुमारी सी, स्वीटी सी, सूरज ए, आस के मानसू ए, अजय कुमार 16 का ए, काजल चौधरी, हम इस सर हमको सही है आंसर सही, प्रियंका राज सी, आपका ये सूरज कुमार ए, पवन गुप्ता सी, कोमल सिंह सी। चलिएगा ये सही है, जिन लोगों का सी है पालनी, बिल्कुल सही। कोडाई कनाल जो है ये आपका कहां पर है, पालनी। एक्चुअली में कोडाई कनाल तमिलनाडु के कहा है, तमिलनाडु में है, कहा है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कौन सा जगह, तो ये है आपका डिंडीगुल, डिंडीगुल जिला में स्थित है, डिंडीगुल जिला में स्थित है। और बाकी इसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पालनी हिल्स, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक करेंगे,
चलिएगा अगला सवाल जो है हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। चलिएगा ये आरपीएससी में पूछा गया, हालांकि ये रीजनल क्वेश्चन है, जैसे बिहार स्पेशल कैसे हो गया वैसे ही राजस्थान स्पेशल है, लेकिन कभी कभी किसी पूछा हुआ क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर के आपको हम ये क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, हाँ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लॉक, सही है, बिल्कुल सही। चलिएगा आप लोग सारे लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आना स्टार्ट हो गया है। पवन गुप्ता 17 का बी, सुजीत कुमार 17 का बी, कोमल सिंह 17 का ए, रॉकी कुशवाहा बी। सारे लोग बताएंगे इसका आंसर। रेखा कुमारी 17 का बी, आशीष शुक्ला बी, नीतीश यादव बी, स्वीटी कुमारी ए, काजल चौधरी बी, प्रियंका राज बी, रोशन कुमार सी, अशोक कुमार बी। चलिएगा प्रतिमा सिंह बी, जय भीम बी। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिएगा कासू बी। चलते हैं देखते हैं। तो ये जो है मुकंदरा पहाड़ी है, आपका मुकंदरा जो है ये हो जाएगा इसका आंसर ए। जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। मुकंदरा राजस्थान में है, एक्चुअली में कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। मुकंदरा कहां पर है? राजस्थान में है, कोटा और कहां के बीच? कोटा एवं झालवाड़ा के बीच, कोटा एवं झालवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, झालवाड़ा के बीच स्थित है। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। चलिएगा पढ़ते हैं कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम कि अगला हमारा सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 18। चलिएगा ये अभी आरपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा पर्वत चोटी जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 सब सारे लोग बताएंगे। सभी लोग का आंसर उसमें बता दिए 17 वाला। अब 18 में आ जाओ। जितने लोग भी हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर लिख दिया कीजिए जितने लोग भी बता रहे हैं आंसर। सुजीत कुमार 18 का बी, कोमल सिंह बी, ठीक है, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर लिख दिया कीजिए। पवन आईएस गुप्ता बी, स्वीटी कुमारी बी, प्रतिमा सिंह सी, डोनट सी, पूरा नाम लिखिए। पल्लवी दांगी 18 का बी, रेखा कुमारी 18 का बी, प्रियंका राज बी, रॉकी कुशवाहा बी, अशोक कुमार बी, राज बल्लभ कुमार सलहेर, ठीक है, बी, हास की मानसू बी, नीतीश यादव बी, सालू सिंह बी, कुमारी सक्सेना बी। ठीक है, जितने लोग भी हैं सभी लोगों का आंसर क्या है? बी यानी सलहेर। ये सही है, ठीक है। अगर बी की बात किया जाए तो ये सही है। कह रहा है कि पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित कौन नहीं है। ठीक है, पूर्वी घाट में कौन अवस्थित नहीं है। ठीक है, रोशन कुमार, नंदन कुमार, कासू सभी का बी सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो ये जो है पूर्वी घाट, मतलब पूर्वी घाट जो है आपका एक पश्चिमी घाट इधर हो जाता है और पूर्वी घाट इधर हो जाता है। तो पूर्वी घाट कहां से कहां तक है? तो पूर्वी घाट सिंपली है उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक। कहां से कहां तक है? उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लेकर के आपका तमिलनाडु तक है। और पूर्वी घाट का प्रमुख अगर पर्वत की बात किया जाए तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकराम, ठीक है, सभी लोग है। लेकिन सलहेर जो है ये आपका कहां है? महाराष्ट्र में है। सलहेर जो है ये कहां है? आपका महाराष्ट्र में है। सलहेर कहां है? तो महाराष्ट्र में है। और ये पूछ रहा है कि पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यानी इधर वाले स्टेट में रहेगा तो पूर्वी घाट का हिस्सा होगा, लेकिन ये आपका कहां है? तो सिंपली ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जैसे ये आपका सिंकराम गट्टा जो है ये है आपका उड़ीसा में। देखो सबका लिख देते हैं, ये उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद अगर माधुगुल्ला कोंडा है तो यह है आपका आंध्रा में, यह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये अगर गलीकोंडा की बात किया जाए, ठीक है, तो ये भी कहां है आपका? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में।
तो इधर जो आंध्र प्रदेश वाले जितने भी पर्वत है सब किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, चलिएगा। तो जिन लोगों का आंसर बी था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। चलिएगा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियां है, क्वेश्चन नंबर 19। अरे बीपीएससी प्री 2019 में पूछ चुका है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है क्योंकि बीपीएससी ये पूछ चुका है। ठीक है, चलिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सारे लोग कमेंट करेंगे। डोनट मैपल 19 का ई, चलिएगा सब लोग बताएंगे। पल्लवी दांगी 19 का सी, देवा 19 का सी, एसके कुमारी 19 का सी, पुरुषोत्तम पांडे 19 का ए, रॉकी कुशवाहा सी, आस की मानसू ई, सुजीत कुमार सी, रेखा कुमारी सी, कासू सी, स्वीटी कुमारी सी, प्रियंका राज सी, जय भीम सी, कोमल सिंह डी, अशोक कुमार, प्रतिमा सिंह, नीतीश यादव सी, सुजीत कुमार, पवन गुप्ता, सालू सिंह सी, आपका इसके सॉल्यूशन। चलिएगा, तो ये देखते हैं आपका कि कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी। ठीक है, ये जो है आपका कार्डामम की पहाड़ी हो जाएगा, कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी। ठीक है, कौन सा हो गया? कार्डामम। ठीक है, ये आपका अभी जस्ट बताए थे कि कार्डामम पहाड़ी कहाँ तमिलनाडु में पड़ रहा है और अन्नामलाई के दक्षिण में है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है इलायची की पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है? यानी कन्याकुमारी तक है। यानी कन्याकुमारी से सटे हुए जो पहाड़ है आपका, कन्याकुमारी से सटे हुए जो पहाड़ है वो आपका कौन सा है? कार्डामम इलायची की पहाड़ियां ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग सेशन को शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ सवाल है। किस पहाड़ी पर, ठीक है, किस पहाड़ी पर जो है आपका किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ठीक है, चलिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। देखिएगा, एक मोटिवेशनल शायरी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जो बार बार बोल रहे थे कि मोटिवेशनल शायरी। चलिएगा, तो सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद फिर हम कुछ और बोलेंगे। चलिएगा, पल्लवी दांगी 20 का सी, रेखा कुमारी सी, सूरज कुमार डी, डोनट डी, कोमल डी, रॉकी कुशवाहा सी, प्रतिमा सिंह डी, एसके कुमारी ई, सूरज कुमार डी, कासू सी, स्वीटी सी, सूरज कुमार डी, नंदन डी, अशोक कुमारी सक्सेना सी, रॉकी कुशवाहा डी, रेखा कुमारी ई, प्रतिमा सिंह डी, नीतीश यादव डी, आस्की मानसू डी, सूरज कुमार डी, प्रियंका राज सी, राज बल्लभ डी, सुजीत ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रतिमा सिंह डी, पवन गुप्ता डी, इसके सॉल्यूशन। वाह सर। ठीक है, चलिएगा, तो ये पहले देखते हैं कि कहां पर नहीं होता है। तो आपका गिरनार, गिरनार की जो पहाड़ी है यहां पर आपका चाय बागान नहीं है। ठीक है, गिरनार पहाड़ जो है वो चाय यहां पर नहीं है। देखिएगा, कानन देवन पहाड़ी की अगर बात करें तो ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहां है? केरल में, केरल के इडुक्की जिले में। ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में ये आपका हो गया। बाकी नीलगिरी बताई दिए तमिलनाडु, दार्जिलिंग आपका कहां पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। ठीक है, गिरनार आपका कहां है? तो ये सिंपली आपका गुजरात, गिरनार गुजरात, ये हम अभी जस्ट डिस्कस भी किए थे। ठीक है, दार्जिलिंग आपका कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें क्या होता है? गिरनार पर चाय का खेती नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं सब एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो देखना एक और लाइन है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे,
तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग जुड़े और इसको शेयर किए। चलिए आप लोग इसको नोट्स बना करके रिवाइज करते रहिएगा। तब तक आप लोगों से हम ये आज का जो सेशन है उसको खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू। कुछ कहाँ बंद कर दिया? अरे